तो इंद्र ने डिस्गाइज्ड फॉर्म में, इंद्र ने भेष धरा एक ब्राह्मण का, और ब्राह्मण का भेष धरने के बाद कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांगा। अच्छा, सबसे मजेदार बात क्या है कि कर्ण को यह बात पता थी कि ब्राह्मण के वेश में जो व्यक्ति मुझसे मेरा कवच और कुंडल मांगने आया है वो कोई और नहीं, वो इंद्र है। ये जानने के बावजूद भी कर्ण ने कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिया। कर्ण जानता था कि ये कवच और कुंडल देने के बाद युद्ध में मेरी मौत निश्चित है। तो ये सब कुछ जानने के बाद भी कर्ण ने कवच और कुंडल इंद्र को दे दिया। इसके पीछे कारण क्या है? अगर कर्ण ने अपनी जान बचाने के लिए उस समय कवच और कुंडल इंद्र को नहीं दिया होता तो ये बात तो सहज ही स्थापित हो पाती। आज जो कर्ण को हम दानवीर कर्ण के रूप में जानते हैं, दुनिया के सबसे बड़े दानी के रूप में जानते हैं, तो शायद यह मूल्य, यह पहचान, यह आइडेंटिटी उससे हमेशा के लिए छिन जाती। इसीलिए जब मैं एथिक्स भी पढ़ाता हूं तो मैं एक बात कहता हूं कि हर आदमी के जीवन में कुछ मूल्य और सिद्धांत होने चाहिए, और परिस्थितियां चाहे कैसे भी हों, हमें अपने उन मूल्यों और सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। और यही हमारी सत्यनिष्ठा भी है, और यही कर्ण की भी सत्यनिष्ठा थी। दान देने के बाद उसे पता था कि मेरी मौत निश्चित है, लेकिन कर्ण ये भी समझ रहा था कि अब मेरे लिए वो समय नहीं है कि मैं अपने प्राण की रक्षा करूं, प्राण का संरक्षण करूं, बल्कि प्राण त्याग देना मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से कर्ण ने क्या किया? अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि युद्ध में, महाभारत के युद्ध में वो न्याय के साथ था या अन्याय के साथ था, इस बात को वो बहुत बेहतर ढंग से समझ रहा था। दुर्योधन का साथ देना उचित था या अनुचित था, इस बात को भी कर्ण बहुत अच्छे ढंग से समझ रहा था। लेकिन मित्रता, या फिर जो वादा किया था उसने दुर्योधन को कि मैं तुम्हारा मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा, तो उस मूल्य को भी साथ में लेके चलना था। तो कर्ण ने बहुत समझदारी के साथ कवच कुंडल को अपने स्व से नहीं बांधा, अपनी समझदारी से उसने कवच और कुंडल का त्याग कर दिया। यह एक संदेश भी देता है कि योग्य से योग्य व्यक्ति को भी ये बात समझनी चाहिए कि जनरेशनल चेंजेस होते हैं, पीढ़ीगत परिवर्तन होता है, और पुरानी पीढ़ी का यह दायित्व है कि वो नई पीढ़ी को कर्तव्य सौंपे और अपने अंदर त्याग की चेतना जगाए। इसे सरल शब्दों में कहें तो अगर आप किसी बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, लंबे समय से आप उस कंपनी को देख रहे हैं, तो एक